और इसके साथ ही यूपी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरणा लेकर के एक खास फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अब सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि सिंदूर की डिब्बी भी दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे वीर जवानों की बहादुरी की मिसाल है। अब हम चाहते हैं कि बेटियों के माथे का सिंदूर भी उसी सम्मान और गर्व के साथ दिया जाए। इस योजना से मिलने वाली आर्थिक मदद भी 51,000 रुपए से बढ़ा करके 1 लाख रुपए की जाएगी। एक बहुत अच्छी योजना आदरणीय योगी जी ने स्वयं बनाई थी, जिसका नाम रखा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस योजना के तहत 51,000 रुपए की सहायता परिवारों की हम लोग करते हैं, एक सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। अभी हाल में मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की और उन्होंने कहा कि इसको 51,000 से बढ़ा के 1 लाख हम लोग करते हैं और 1 लाख में कुछ उपहार बढ़ाए हैं। एक उपहार पैसे के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन संकेत के हिसाब से बहुत बड़ा है कि हर ऐसी विवाहिता स्त्री को हम लोग एक सिंदूरदानी भेंट करेंगे। और आप समझ सकते हैं क्यों, इसलिए क्योंकि सिंदूर का विशेष महत्व सनातन धर्म में है। आजमगढ़ में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हरिऔध कला केंद्र में पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। डीएनए वाले सवाल पर भी राजभर ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन बयानबाजी में इतनी भी गिरावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में एसबीएसपी अपने दम पर मैदान में उतरेगी। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। अखिलेश जी को ले लीजिए, अब सत्ता से बेदखल हैं, क्या क्या बोल रहे हैं वो आप देख रहे हैं और क्या क्या बन रहे हैं। सवेरे लगता है पोस्टर होर्डिंग और 10 बजे तक फिर लपेट के लेके अंदर चले जाते हैं। ट्विटर पे ट्वीट होता है और फिर 10 बजे तक फिर ट्विटर से अपना हटा लेते हैं, फिर बैकफुट हो जाते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हर चीज संभव है। कांग्रेस भी जान रही है कि हमारी क्या हैसियत है और समाजवादी पार्टी को डर इस बात का सता रहा है कि कांग्रेस को साथ नहीं रखेंगे तो कहीं मुसलमान साथ छोड़ दिया तब हमारा क्या होगा। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन राजनीति में माँ बाप को नहीं घसीटा जाता है। ये समाजवादी पार्टी के दूषित मानसिकता का ये प्रमाण है। आज भी कह रहा हूँ कि जो अपने बाप का नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता। बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां निजी मेडिकल कॉलेज में छात्राओं का हंगामा देखने को मिला है। डॉक्टरों पर छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का आरोप। छात्राओं का दावा रात में घुटनों के बल पर चलाया गया। डॉक्टरों ने भी छात्रों पर मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई है। छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंची हैं, कार्रवाई की मांग की गई है तो वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। दोनों पक्षों से एक जांच की जा रही है। डॉक्टरों पर जहां एक और छेड़खानी का आरोप लगाया तो वहीं छात्राओं का दावा कि रात में घुटनों के बल चलाया गया है। ये आरोप छात्राओं के द्वारा इस दौरान लगाया गया है। डॉक्टरों ने भी छात्रों पर मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई है, यानी कि दोनों ही ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंची हैं, कार्रवाई की मांग की गई है और पुलिस दोनों पक्ष की ओर से पूछताछ कर रही है। तो एक और जहां शाहजहांपुर से जानकारी, निजी मेडिकल कॉलेज का यह मामला, छात्राओं ने हंगामा किया है। डॉक्टरों पर छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का यह आरोप लगा है। तो वहीं छात्राओं का दावा है कि रात में घुटनों के बल भी चलाया गया है। हालांकि इस दौरान डॉक्टरों की ओर से भी आरोप लगाया गया है। यहां पर उनका कहना है कि छात्रों पर मारपीट का आरोप और इसको लेकर के एफआईआर दर्ज कराई गई है। छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंची हैं, कार्रवाई की उनके द्वारा मांग की गई है तो वहीं इसके साथ ही पुलिस जांच में जुट गई है। दोनों पक्षों से पूछताछ हो रही है। शाहजहांपुर से मामला सामने आया है, जहां निजी मेडिकल कॉलेज में छात्राओं का यह हंगामा देखने को मिला है। डॉक्टरों पर इस दौरान छात्राओं के द्वारा अश्लील हरकत और छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया है। छात्राओं ने यह भी दावा किया है कि रात में घुटनों के बल उन्हें चलाया गया है, यह आरोप लगाया गया है। इस दौरान डॉक्टरों ने भी छात्रों पर मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई है। जहां एक और छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंची हैं, इस दौरान डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। और वहीं जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मारी है। दादा और पोती की इसमें मौत हो गई है। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। घटना की वजह से क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है। जौनपुर के सिकरारा की यह घटना, जहां सड़क हादसा
हुआ और स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, देखिए सड़क दुर्घटना होती है और ऐसे में कहा जा रहा है कि इसमें दादा और पोती की इसमें मौत तक हो गई है। आखिर घटना की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देर रात एक स्कॉर्पियो जो प्रयागराज की तरफ से आ रही थी और जौनपुर की तरफ जा रही थी, उसी समय एक ऑटो जो यू टर्न ले रहा था जिसको तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। और वहीं सामने उसके सामने एक बाइक जा रही जिसमें परमानंद मिश्रा और उनकी दो पोती, एक महक और परी पीछे बाइक पर बैठी हुई थी, जिसपे टक्कर स्कॉर्पियो जो है ऑटो में मारता, ऑटो जाकर बाइक में टक्कर मारता, जिसमें बाइक पर सवार तीनों जमीन पर गिर जाते, जिसमें मौके पर ही दादा और महक की मौत हो जाती, परमानंद मिश्रा और महक की मौत हो जाती और परी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं जो ऑटो में सवार एक ड्राइवर था उसकी भी हालत गंभीर है, जिसको भी बेहतर इलाज के लिए जौनपुर के जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। लेकिन जिस तरह से ये तेज रफ्तार का कहर देखा गया, जिस तरह से एक घटना में 3 परिवारों में मातम का माहौल है, क्योंकि दादा पोते और वहीं जो ड्राइवर है उनके परिवार में, तो इस तरह से 3 परिवारों में मातम का माहौल। लेकिन एक बात है, जिस तरह से पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया, घायलों को जिला अस्पताल भेजा, वहीं जिस तरह से आक्रोशित लोग थे उनको समझा बुझा लिया गया है और मौके पर गाड़ी पुलिस ने कब्जे में ले लिया, आरोपी ड्राइवर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन जिस तरह से रफ्तार का कहर देखा जा रहा है, परिवहन विभाग की लापरवाही देखी जा रही है कि जो मानक के विपरीत होते हैं वाहनों पर कार्रवाई की नहीं होती है, और जो ड्राइवर ऐसे होते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते, उनको चलाने की प्रिवेंटिव कार्रवाई परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जाती। इस तरह से रफ्तार का कहर लगातार जनपद में देखा जा रहा है और कई परिवार जो निर्दोष होते हैं, जो सड़कों पर चलते रहते हैं, उनको ये नहीं पता था कब उनको तेज रफ्तार का कहर। दीपक, घटना की वजह क्या कुछ रही है? जो ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में आया है, क्या अनियंत्रित उससे गाड़ी हो गई थी, झपकी आ गई थी या फिर नशे में था? आखिर क्या कुछ वजह रही जिसके चलते घटना हुई है? नहीं, घटना के कारण ये बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो तेज रफ्तार प्रयागराज की तरफ से आ रही थी, मछली शहर होते हुए जौनपुर की तरफ, तो सामने से जो ऑटो था वो अचानक यू टर्न ले लिया जौनपुर की तरफ। वो भी ऑटो सवार सिर्फ ड्राइवर था, उसने यू टर्न ले लिया। इस दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उस पर टक्कर मार दी, उसके सामने से बाइक आ रही थी उसकी पटरी पर, तो ऑटो से बाइक पर टक्कर लगती, जिसमें 3 जो बाइक सब पे सवार रहते हैं वो मौके पर ही गिर जाती, जिसमें 2 की घटना स्थल पर मौत होती है। वहीं जहाँ परी की हालत बताई जा रही है गंभीर, जो वाराणसी के ट्रामा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी भी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। जी फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को साझा करने के लिए। पीलीभीत में दहशत फैलाने वाली बाघिन को जंगल में छोड़ दिया गया है। 25 मई को जंगली जानवर को ट्रैंकुलाइज कर पिंजड़े में कैद किया गया था। स्थानीय लोगों में बाघिन की दहशत थी। वन्य जीव के मामले में 2 किसानों की जान भी चली गई थी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ और वन विभाग ने जल्द पकड़ने की मांग की गई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।